आराम ना ले यार, हैं? ठीक, कर कर। हुई 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 हुई। मिस चौटाला। सर सर क्या हुआ सर, क्या हुआ? बताते वो है ना छुट्टन छिछोरा, उसका हम इनकाउंटर करने गए थे, लेकिन वो दुकान के काउंटर के पीछे छिपा था। उसने हमें पीछे से गोली मार दी, राइट ईयर। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, मैं छुट्टन छिछोरा से आपकी मौत का बदला लूंगा। हमारे कहाँ है भाई? हाँ नहीं सर, लेकिन गोली तो लग गई है ना, उसके बाद तो फिर आदमी थोड़ी देर ही रहता है। ये भी सही है यार, हम लगता है जाने वाले, हम आ रहे ऊपर, आई एम कमिंग गॉड। मिस चौटाला आए ना तो उनसे कह देना आज वो हमारे लिए अजवाइन के पराठे लाने वाली थी, लेकिन हम तो दुनिया से पलट गए। हम जा रहे, लगता हम जा रहे दोस्तों, टाटा बाय बाय सी यू। ये सब कैसे हुआ इज़्दा? कहाँ लगी आग, कहाँ उठा धुआं इज़्दा? गोली असर कर गई भैया। उठिए सर, उठिए सर। भैया लगता है सर भूत बन गए। ओ यार, भूत भूत सब सच भूत सर, आपको माफ कर दो जी। आई एम सॉरी, सॉरी इज द ट्रैक्टर एंड लॉरी इज द। हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आज तक तुम दोनों ने हमारा फायदा उठाया और हमारे 500 रुपये ऐंठे थे, हमें बेवकूफ बनाया था, लेकिन आज हम भूत बन गए और हम चाहते कि तुम हमारे 500 रुपये वापस करो, वरना हमारे लंबे लंबे हाथों मरो। नहीं भैया, निकालो निकालो, जितने भी पैसे जेब में निकाल के दे दो उनको। ओह माय गॉड, ये दिन कैसे आए इज़्दा? जान बची सो लाखों पाए इज़्दा। जल्दी करो, आई कैन कंट्रोल। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर। और नहीं है? थैंक यू वेरी मच। चलो इतने चलेंगे। अबे कैसी रही बताओ, कैसे बेवकूफ बनाया? सर ये बहुत गलत बात है सर, आपको हमारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, मरने का ड्रामा नहीं करना चाहिए था, आपने हमारा दिल दुखाया सर। और जो तुम हमारे साथ करते हो वो ठीक है, हमारा दिल नहीं दुखता, हमारी जेब दुखती है। हैं? मजाक कर रहे थे, मजाक मजाक में सब चलता है। अच्छा सर, और अगर ऐसा मजाक कोई आपके साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको चलेगा फिर? अबे ऐसे कोई रोज तुम्हारे 500 रुपए लूटेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? अबे समझ गए? और सुनो, हमसे कोई मजाक नहीं कर सकता, समझे? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, हम बड़े इंटेलिजेंट है, पकड़ लेंगे। थैंक यू। और है तो निकालो। नहीं कुछ नहीं, चलो काम पे लगो, पैसे गए सब, चलो। सर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, पर कोई नहीं भाई, माता रानी के आशीर्वाद से मन ने सिर्फ हड्डियां तोड़नी ना आती, बल्कि अहंकार तोड़ने भी आवे। चलो तोड़ देते हैं। व्हाट्स देयर? आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मम्मी, 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 हाँ मम्मी। बच्चा मम्मी, कौन है तुम? बच्चा नाम क्या तुम्हारा? हमारा नाम लिट्टी चोखा। हमारी मम्मी किधर है? लगता है ये अपनी मम्मी से गया है बिछड़े इज़्दा। अगर मैं रेस में अकेला भी दौड़ूं तो भी जाऊं पिछड़े इज़्दा। बेटा कहाँ है तुम्हारी मम्मी? कहाँ है बताओ? वो तो हम पूछत है, कहाँ गए हमारी मम्मी? ओ गुम गई लगता है। नाम बताओ, हम अभी ढूंढ के लाते तुम्हारी मम्मी को। बताओ नाम बताओ। हम का है बताए?
हम तो बस इधर अपनी मम्मी से मिलने आए हैं, वो यही काम करती है। यहाँ हाँ, वो यहाँ इंस्पेक्टर है। बे गोपी, तू तो मम्मी नहीं है इसकी? इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। क्या बात कर रहे हो बे? हमारा मतलब है बेटा, तुम्हारी मम्मी चंद्रमुखी चौटाला है? हाँ, और नहीं तो क्या। सर लगता है इस बच्चे के सिर पे चोट आई है, बस बालों की वजह से दिख नहीं रही है। हाँ। अरे लिट्टी, तुम हो का? मम्मी! लिट्टी तुम इधर इधर आओ, बुड़बक हो का है यहाँ बकबका रहे हो? और ई बाल का तुम राहुल रॉय हो का? ई का बाल बना दिए हो? कहाँ कहाँ बिलबिलाते हो? ओहो, ई चेन, ई कौन फैशन है? अरे मम्मी, हमारे पेट में चूहे दौड़ता है, मुझे भूख लगी है मम्मी। ओह माय गॉड मॉम, ये आपको क्यों कह रहा है मम्मी इज द हसीना? अगर संतरा है तो मैं हूँ मौसमी इज द। हाँ मैडम, ये सब क्या है? मिस चौटाला, कितना बड़ा घोटाला। अरे सर, देखिए मन ने बेरा था, मन ने एकदम एग्जैक्ट बेरा था कि आप सब ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, पर कोई नहीं सर, अब तो लगता है खुलासा करना पड़ेगा। हमारे हस्बैंड हमारे से कहते रहे कि भाई चंद्रमुखी बता दे, पर मैंने ही डीले कर दिया। कोई नहीं सर, आज मैं आप सबने बता देती हूँ कि मैं हूँ शादीशुदा जी, और हमारा एक पति भी है, हस्बैंड, और हमारा यो बालक है, माय सन लिट्टी चोखा। ओह ये शी इज ड्रॉप्ड। अरे तुम लिट्टी, तुम बुड़बक बहुत ही शैतान हो गए हो। तुम्हारे टीचर का फोन आया था हमको, और बोली तुम्हारा लौंडा क्लास में बहुत लप्पू झन्ना करता है। क्या करता है तू रे? कच्चू नहीं मम्मी। कच नहीं मम्मी, मम्मी का नाम इज्जत सब डुबा देगा तू। मिस चौटाला, आपकी शादी कब हुई? सर, शादी का तो यो है ना कि शादी तो हमारी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले कर दी थी ताऊ ने। हाँ सर, पर बात मैंने इसलिए छुपा के रखी क्योंकि सर हमारे जॉब ऑफ नेचर, मतलब नेचर ऑफ जॉब में कहना दुश्मन ज्यादा है हमारे। तो मैं यो ना चाहती थी कि हमारी किसी दुश्मनी का असर हमारी घर गृहस्थी पे पड़े, या हमारे हस्बैंड पे पड़े, या हमारे छोटे से बालक हैं इस पे लिट्टी चोखा पे पड़े। इसलिए मैंने बात संदिग्ध रखी, छुपा के रखी। तो आज क्यों बता दी? सर आज ना, क्योंकि सर आज ही स्पेशल डे। अब सर बात क्या है ना कि यो लिट्टी चोखा जो है, यो ही इज ग्रोइंग अप, तो घना जिद्दी हो रहा है यो, कतई बिल्कुल। सर आज इसने जिद पकड़ ली स्टबर्न कि आज तो मम्मी मैं जू देखूंगा। जू? हाँ वही जू। तो भाई मैंने इससे कई बालक यार बाहर इसे जू वगैरह लेके जाओ, इससे बढ़िया चौकी में देख ले। नहीं, अपनी चौकी कोई जू से कम तो है नहीं, है ना। मैंने कहा कि बिल्लू बिलोटन देख लेना, तो लगेगा चिंपैंजी देख लिया। फिर जो है गोपिन देख लेना, तो लगेगा गेंडे को देख लिया, है नहीं। फिर सर आपको देख लेगा तो इसे लगेगा कि मैंने एक जो है जिराफ देख लिया। तो सर इसलिए जो है इसे मैं यहाँ ले आई। अरे तू यार कतई कोई सॉरी इस समझ नहीं आती ना। और तुम बिल्कुल बुड़बक हो, नहीं कहा तुम जो है तमीज भूल गए हो। चलो बिल्लू मामा को नमस्कार करो। नमस्ते। गोपी मामा नमस्कार करो। नमस्ते। और ये है तुम्हारे बजरंग मामा। मामा नहीं है, समझ गए? मिस्टर, ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कोई अपनी शादी छुपाता है क्या? क्यों सर? सर इट इज माय शादी,
अब चाहे हम छुपाएं चाहे दिखाएं। अरे तुमने डैडी का फोन है। पापा तनिक बैठो तो। हेलो दूध, आप भी ना। अरे हम कितना देर से आपका बाट जोत रहे हैं, अब इतने देर में हमको फोन किए हैं। नहीं नहीं, आप जानत नहीं है का कि तुम्हारी याद में हमारा दिल नदी के पुल की तरह धड़धड़ाता है और पिंजरे में बंद मैना की तरह फड़फड़ाता है। और जो गांव में हवा चलती है उसका तरह सरसराता है। अरे काहे परेशान हो रहे हो? सबको बता दिए हैं। हाँ बता दिए हैं, हम चौकी में ही हैं और लिट्टी भी तो यही है। दूध बुड़बक। अच्छा सुनो, तुम तनिक जल्दी से आ जाओ तो, और आते वक्त वो चन्नू चाट वाले के यहाँ से हमारे लिए चाट ले आओ। ठीक है। अच्छा सुनो, अब जरा रुको तो पप्पी देते हैं। ये क्या, ये कैसी पप्पी हुई? ऐसे कोई पप्पी देता है क्या? रुकना चाहिए ना तुम दोनों को। हम क्या कह रहे हैं? दूध देखिए, हम तो बिहारी में ही बोल रहे हैं। अरे सर वो क्या है ना कि अरे उठ तो जरा लिट्टी। हाँ सर, तो मैं यो कह रही थी कि वो यो है ना हमारे हस्बैंड सर, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आई नो आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि उसे देखें जो हमारा है। तो वो आ रहे हैं, वो अभी चौकी में आ रहे हैं, बस आप लोग मिल लीजिएगा। एंड मैं क्या कह रही हूँ, जरा से आप लोग जरा थोड़ा झाड़ लीजिए, कपड़े वपड़े फ्रेश हो जाइए, मतलब प्रेजेंटेबल तो दिखिए ना। मतलब एक बड़ा आदमी आ रहा है ना, मोस्ट हैंडसम एंड ड्रेसिंग। मैं तब तक रिकॉर्ड रूम से फाइल खींच के लाती हूँ। अरे लिट्टी एकदम भारी हो गए हो, तनिक चलो तो। सुना सर आपने? आप गेहूं पीसते रह गए, किसी और ने आटा गूंद लिया, लोई बिल गई, पूरी तल गई। या सर, मूली का पराठा इज द, अभी वो होगा आता इज द। और सर आप बस आ के चौकी में यही बोलते रह गए कि वो सांप आया, बिच्छू आया है, नेवला आया है, चूहा आया है, चींटियां आई हैं, यहाँ पूरा का पूरा जू कोई और ले गया। या सर, आप सिर्फ सिनेमा हॉल के आगे टिकटें ब्लैक करते रह गए, अंदर पूरी फिल्म चल गई। अबे बस करो, बे बस करो। वैसे ही हम सदमे में सदमा गए, ऊपर से तुम लोग और जला रहे हो हमें। मामा, ओ मामा, ओ मामा, मामा, ओ मामा। अबे हम तुम्हारे मामा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे मामा नहीं, हमें मामा नहीं बुलाओ, ठीक है? ओके। नहीं, हम तो मामा ही कहेंगे। मामा चलो घोड़ा बनिए। गोपी, घोड़ा बन। नो सर, आपको कहा गया है घोड़ा बनने के लिए। हाँ सर, अगर गधा बनने के लिए कहा गया होता तो भैया बन जाते। वेल, अब एक क्या डिस्कशन हो रहा है भाई, घोड़ा गधा? बच्चा हम घोड़ा नहीं बन सकते, तुम जाकर मम्मी के साथ खेलो, जाओ। नहीं। ओहो, अरे सर आप भी बिल्कुल बालक की तरह आप जिद कर रहे हैं। नहीं, बालक कह रहा है अगर घोड़ा बनने को तो बन लीजिए ना घोड़ा, कोई सच का घोड़ा थोड़ी बन जाएंगे आप। हमें मामा मामा कह रहा है, मैं घोड़ा बनूं? बच्चे से पूछ रहे हैं ना हम, एक फीलिंग। आओ उधर आओ, चढ़ जा बेटा। बन जाते। आओ मिट्टी लिट्टी, चलो मैं चढ़ा दूंगा घोड़े पे। आओ। पापा।
पापा अरे हमारी लिट्टी चौका यहाँ बैठाइए कभी लंबे घने बाल ना देखे हैं? इतने हैं? इतने का लीजिए, जाइए प्लेट में डाल के लाइए। अरे ओ बाबू बिहारी, दूध उधर कहाँ लपर लपर कर रहे हैं फालतू लोगों में? इधर तो आइए। आ रहे। अरे बेटा तुम यहाँ मामा के पास रुको, हम आते हैं। कहो। आप हमरी वो चुन्नू चाट वाले से चाट लाए? अरे लाए हैं ना, अरे चंद्रू चाट का। तुम हमको चाट लाने को कहती तो हम वो ले आते। 150 का मतलब 200 होता है। बुड़बक ई सब अदाओं पे ही तो हमार मीटर। ये स्टैंडर्ड है इनका। अच्छा सुनिए, तनिक सबसे मिल लीजिए तो। ये है बिल्लू और ये गुपी और ये है बजरंग मामा। अबे मामा नहीं, अरे ये है इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। और सब लोगन सुनिए, ये है हमरे सांसों के देवता। हमरी धड़कनों के मालिक, हमरे मंगलसूत्र का मोती, यानी हमरे पति बाबू बिहारी। समझ गए। अरे नमस्कार आप लोग सबको, हमारा नमस्कार। हम सच बताएं तो बहुत सुन रखा है हमने आप लोगों के बारे में। हाँ अच्छा हम क्या कह रहे हैं, आप बैठिए ना, खड़े कहाँ हैं, बैठिए। अरे बैठ जाते हैं। और आप सब लोग, अरे हम बोले थे ना इनका सेवा तो कीजिए। ओह देखिए, आप सबसे भी हम बिहारी में ही बात कर रहे हैं। गोपी तू एक काम कर, तू जरा समोसे बोल। सर आप जरा जलेबियां मंगा। यस सर, मुझे याद आया सर, एक बार आपने जो है मन्ने अपने केबिन में बिठा के अपने हाथों से हमारे लिए मलाई मार के चाय बनाई थी। याद है। बड़े मेमोरी, मतलब एलिफेंट्स मेमोरी। सर मैं क्या कह रही हूँ, आज वही चाय आप हमारे हस्बैंड के लिए बना दीजिए। अरे हम क्या कह रहे हैं, ये ऐसा लल्लन टॉप चाय बनाते हैं कि इनको तो चाय वाला होना चाहिए, पुलिस वाला नहीं। अब बाबू बिहारी हम क्या कह रहे हैं, एक भाई जो चाय हमारे लिए बनाए थे वो पी के हम कह दिए थे कि इनको चाय वाला होना चाहिए, पुलिस वाला नहीं। अरे चाय वाले, एक काम करो, हमारे चाय में डबल मलाई मार के ले आओ। मारते हैं, चाय में मिलाकर लाते कुछ है? क्या? आते हैं। अरे क्या मिला के लाए गई? चीनी और मलाई। अभी ठीक है। समोसे जलेबी बोल दिए हैं डैडी जी। आपकी जोड़ी बहुत बढ़िया है जी। और कहते हैं ना जैसे रब ने बना दी जोड़ी टाइप। अबे चल चल, आया बड़ा बीच में अपनी राय देने, ना भेसे चाय जी होल्ड ऑल लेके कतई बना लाए हैं, पीजिए तो। पीते हैं आप बोल रहे थे। अरे लल्लन टॉप चाय बनाते हैं ये। हाँ बहुत ही बढ़िया है, बोल दीजिए। अरे एक नंबर की घाटिया चाय है ये। अरे कोई चाय है जिसमें शक्कर का ना कोई नो ठिकाना, ना चाय पत्ती का पता, अदरक तो एकदम है लापता। अरे ये पकड़िए, 2 पैसे की चाय नहीं, एकदम घटिया। 150 का मतलब 200 होता है। हाँ। क्या किए, चाय भी नहीं बना पा रहे हैं ठीक से? अरे सर क्या कर दिया आपने, मतलब व्हाट इज दिस? महारा का तो इंप्रेशन डाउन कर दिया ना, मतलब इतनी मैंने तारीफ करी, व्हाट इज दिस? प्लीज कोई नहीं, लेट इट बी, दोबारा बनाने की जरूरत ना है, कोई नहीं। हम क्या कह रहे हैं, अतन तुम घर तो चलो, ये कौन टाइम है चाय पीने का? अभी शाम हो रही है, तुम्हारे यहाँ मुलाकात हो अंगूर का बेटी से कराते हैं, चलो। ठीक है चलो हम जा रहे हैं। अरे आजा।
चलो चलो बाय। जा रहे हैं। बाय। बाय गिट्टी अपना लिट्टी। फैमिली ऐसी होती है क्या? ये पति ऐसे होते हैं? अभी चेयर भी ठीक नहीं है यहाँ पर तो। इतनी बुरी। जहर है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आप जैसा बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा। हुई 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 हुई। आप जिस दही से लस्सी बनाने जा रहे हैं ना, उस दही से सालों पहले किसी ने ना कड़ी बना ली है, साथ में पकौड़ा भी। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। आप जिस डिवाइस के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करने का सपना देख रहे थे, वो डिवाइस ऑलरेडी किसी और डिवाइस के साथ पेयर्ड है। इससे पहले कि हम तुम दोनों को गोली मार दे, निकल जाओ ऐसे में। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं सुनना है तुम्हारी बकवास हमें। चलो भी। इन पे नाराज क्यों हो रहा हूं मैं? सच तो कह रहे हैं दोनों, हम बेवकूफ हैं। हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं। प्यार करने लगे थे, सबसे बड़े बेवकूफ हैं हम। हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं यहाँ पर। वाह 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 वाह। सर यो मैं क्या सुन रही हूँ? जो आदमी यो कह रहा था कि भाई मन ने तो कोई बेवकूफ ना बना सके और मैं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हूँ, वो स्वयं यो कह रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, डिड आई हियर इट राइट? मिस्टर चौटाला। यस सर, मिस चौटाला। आ जाओ भाई। सर सर वो क्या है कि आपने गोपी और बिल्लू को बेवकूफ बनाया, और बेवकूफ बनाया वो तो कोई बात नहीं, पर आपने सर एक एकदम उद्घोषणा करी कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके और आप एकदम के हैं इंटेलिजेंट हैं और वगैरह वगैरह। तो सर वहां जो है कहीं मैंने आप में एक क्या कहूं उसे घमंड की भावना देखी सर। और जैसे कि हम सबको पता है घमंड इंसान के लिए अच्छा ना होता, तो सर मैंने ठान ली कि इस घमंड को मैं चकनाचूर करूंगी, जो मैंने कर दिया सर। और इस काम में हमारा साथ दिया इंस्पेक्टर यमन ने। आओ भाई इंस्पेक्टर यमन। सर यो है इंस्पेक्टर यमन और यो उनका असली बेटा चमन। इन दोनों को एक्टिंग का घना शौक है, तो मैंने कहा चलो भाई लगे हाथ फायदा उठा लिया जाए। तो सर बताइए कैसी रही? सबसे खुशी की बात यह है कि इस आदमी के लंबे बाल नहीं है, चोटी नहीं है। दूसरी बात यह, सबसे सबसे ज्यादा खुशी की बात यह कि आपकी शादी नहीं हुई है। और थर्ड बात यह मिस चौटाला कि आपसे कोई जीत नहीं सकता। हमारा चौटाला ने धक्का सनम कलकत्ता पहुंच गई। हमारा चौटाला ने छक्का पांडे जी कलकत्ता पहुंच गई। अच्छा हुआ मॉम आई नहीं अब तक। अबे ओ पोपले, मॉम नजर तो नहीं आ रही, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? कान नाइब डंडा बजेगा। यो टाइम से थारा चौकी में आने का। मॉम कहीं मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गई हैं
जो सुनाई देती हैं दिखाई नहीं दे रही। गोपी, क्या हुआ यार, तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार। अबे गोलगप्पे, हुई 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 हुई। बुआ की सगाई के बर्तन धोने गया था या मौसी की शादी का लहंगा? ये क्या हो रहा है यार गोपी? ये मैडम की आवाज आ रही है लेकिन मैडम दिखाई क्यों नहीं दे रही? पलट, थारा ध्यान किधर है? थारी मैडम इधर है। मैडम मैं तो मॉम, आपने हमारे साथ क्यों किया ऐसा मजाक? इसदा डर के हमारे निकल गया मेरा झाग। इसदा नहीं, झाग तो निकलेगा ही, थारी टिकिया भी घिस दूंगी मैं अभी। नहीं, ये क्या है? ये पुलिस चौकी है, मजाक है? ये थारे फूफा की परचूनी की दुकान है कि जब मन किया बगल में हेलमेट फंसाए घुसे चले आए? मॉम, हुआ ये जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था जी, इसलिए मैं चौकी में ना जी बहुत हौली हौली धीरे धीरे आया हूँ जी। और जी मेरे स्कूटर के दोनों टायर भी निकाल के ले गया जी कोई। क्यों रे? नहीं, ऐसी कौन सी तैने दीवार घेर दी अपने पैर से जो पैर में दर्द हो उठा? मैडम मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि हम दोनों यार, कि मैं और गोपी एक महफिल में गए थे। मेरा मतलब एक डांस के प्रोग्राम में गए थे। तो डांस देखने के बाद डांसर ने गोपी से कहा कि मैंने अपना डांस दिखा के आपको खुश किया है, अब आप भी मुझे खुश कर दीजिए। तो पता है गोपी ने क्या किया? गोपी ने उस डांसर के सामने 4 घंटे डांस किया और फिर उससे कहा कि देखो अब हो गए ना तुम खुश। वेल, अबे खुश कर दो मतलब उसे टिप चाहिए था यार। ओ कोई नहीं, यार शाम को जाके मैं दे दूंगा जी, जा रहा हूँ शाम को। यू आर सस्पेंडेड। सॉरी। मैडम, शीला बड़ी सुरीली है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? मतलब शीला के संग उससे कव्वाली सुन लूं, गजल सुन लूं कि ठुमरी? ठुमरी? अरे ठुमरी नहीं मैडम, झुमरी। झुमरी मेरी बीवी का नाम है और मेरी बीवी की माँ यानी कि मेरी सास शीला बड़ी सुरीली है। तुम्हारी सास का नाम शीला है? नहीं, उसका नाम कोकिला है। तो ये फिर सुरीली कौन है, शीला या कोकिला? शीला। अरे तो तुम्हें एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है यार? सुरेश के खिलाफ। अब ये सुरेश कौन है? शीला का सुहाग या कोकिला का कंठ? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अबे फूट ले, अपने मुंह से बोल ले, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का भुट्टा भुन गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की तीखी तमन्ना, मेरा मतलब है रैप्टो की रमन्ना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। आई बात समझ में? सुरेश। सुरेश मतलब कि ये मेरा पड़ोसी है, शीला बड़ी सुरीली है। मैडम मुझे ये सुरेश के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है क्योंकि इसने वूफर को 8 बार किडनैप करने की कोशिश की है। क्यों रे? ना क्या तू पार्टी एनिमल हो रहा है? घना तेने जो है मजे का शौक है म्यूजिक का, जो कतई इनका बूफर चुराने में लग रहा। और मैं यहाँ ग्रामर तुम्हारी सही कर दूं, बूफर का किडनैप ना होता, बूफर चोरी हो गया क्योंकि वूफर एक वस्तु से। अरे नहीं नहीं मैडम, अरे वो कोई वस्तु नहीं है, वो प्राणी है। मेरा कहने का मतलब है कि इनका जो वूफर है ना वो कुत्ता है। मेरे दिमाग में दर्जी है। और मैडम उस कुत्ते को इसने 8 बार किडनैप करने की कोशिश की। वेल, उस डॉगी में ऐसी क्या है बात? इसदा हसीना है अगर सुहाग है तो मैं हूँ रात। इसदा अरे दादाजी मैं पहले से परेशान हूँ, आप अपनी छोड़े जा रहे हो। मैडम मैं आपको बताता हूँ, इनका जो डॉगी है ना पूरे मोहल्ले में सास काटू डॉगी के नाम से मशहूर है। अभी राजेश की सास को काट लिया, वो सीधा अपने घर भाग गई। फिर रमेश की सास को काट लिया, वो भी अपने घर पे भाग गई। मैडम मैं इसलिए उसका किडनैप करना चाहता हूँ कि वो आए मेरे घर पे और मेरी सास को काटे। तुम अपनी सास को एक डॉगी से क्यों कटवाना चाहते हो? अरे सर मेरी सास 3 महीने से मेरे घर पे जमी है, वो खड़ने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पे पेल पेल के जुल्म करती है सर। ये देखो मेरी हालत देख रहे हो, नौकरों जैसी हालत कर दी है उसने मेरी। यो तो यार इंतहा हो गई जुल्म की। मतलब यो कैसी मदर इन लॉ हो रही जो अपने जमाई को जमाई ना रहने दे रही, कतई नौकर बना ले रही। होता है मॉम, होता है। अब मेरी सास मुझ पे कितने जुल्म करती है जी।
ठीक है सह रहा हूँ, मैंने तो नहीं एफआईआर लिखवाई, ये लिखवाने आ गया। यो गैरतमंद सर। वायल अरे सुनो सुरेश, तुम तो एक काम करो, अपनी सास को जरा लेके यहाँ चौकी में आओ, और इनके डागी वूफर के साथ कोई जो है पंगे नहीं लेने, छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं एनिमल लवर हूँ फिर, और मैं फिर कई बार खुद भी एनिमल बन जावे हूँ। ठीक है मैडम। ये दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे कि तू मुझे इस चौकी में लेके आ गया। मैं और मेरी बेटी मिलके तेरा क्या हाल करते हैं देखना। Shut up! ओए, क्या हल्ला कट रहा है यहाँ? हाँ? समस्याओं के मौसम के बरसते बादल। Who are you? मैडम मैं उनकी हूँ। उनकी किनकी? अब किस किस का नाम लूं मैडम? मेरा मतलब है मैडम, मैं इतनी मिलनसार हूँ कि सब मेरे हैं और मैं सबकी हूँ। वैसे मैडम मेरा नाम है उनकी तिवारी। मोहल्ले के डैडी मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मतलब मोहल्ले के डैडियों में पॉपुलर चल रही है आंटी। नहीं मैडम, मैं पूरे मोहल्ले की लीडर हूँ। और इनका क्या परिचय है? अरे मैडम मैं आया मैडम मेरा नाम है सुरेश सताया, बहुत दुखी होके यहाँ आया। मैडम मुझे इस सास के खिलाफ मुझे आज एक मिनट, सास से याद आया, और सास का तो एक केस और चल रहा है। सास और जमाई है एक आए हुए, पहले मैं जरा उनका निपटा लूं, फिर तुम्हारा केस सुनती हूँ। ओके गोलू, अंदर से खींच के लाओ जो पार्टी बैठी है। आ जाओ। चल हट। हाँ भाई देखो, ऐसा है, ज्यादा टाइम तो है कोई ना वेस्ट करने के लिए चौकी में, है ना, इसलिए जल्दी अपनी समस्या बोलो। मैडम जी, ये मेरे सास ससुर हैं जी, ये जी मेरे पे बहुत जुल्म ढाते हैं जी, और इनकी बेटी जो मेरी बीवी है, मेरा पूरा दिन बैंड बजा के रखती है जी। This is white lies. सफेद झूठ, पूरा का पूरा झूठ, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, सरासर झूठ मूठ का झूठ। मेरे पति बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये दामाद है हमारा, हम इसके सास ससुर हैं, कोई इसके दुश्मन नहीं है हम। अगर इससे थोड़ा सा घर का काम करवा लिया तो उससे क्या ये नौकर हो जाएगा? मैडम मैं जी घर का खाना बनाता हूँ जी, झूठे बर्तन धोता हूँ जी, इनके कपड़े धोता हूँ जी, इनकी सास जी की टांगे दबाता हूँ जी, ये थोड़ा सा काम है? मैडम ये सारे काम मैंने भी किए हैं अपने दिनों में, उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दामाद से हमने जरा सा काम करा लिया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और वैसे भी कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नॉट एट ऑल। कानून तुम्हारा के बिगाड़ सके नहीं बिगाड़ सके वो बात दीगर से, पर तुम जैसे सास ससुर जो अपने दामाद पे जुल्म करते हैं, उनका बहुत कुछ बिगाड़ने के लिए कानून की बेटी आ गई है। उसका नाम है चंद्रमुखी। मिटा दूंगी उसे जो करे अपने दामाद को दुखी। What are you doing? ये चल जाएगी। अरे तो जैसे असुर रूपी ससुर को चाल्यमान करने के लिए इसका चाल ले जाना घना जरूरी से। Try another day. Tomorrow never dies. ये
गया मैडम। अरे आंटी, अरे आंटी गई क्या? नहीं। देखा, मैं उन तमाम सास ससुर ने दुनिया से मिटा दूंगी जो अपने बहू और दामाद पे जुल्म करते हैं। एंड यू सनी साइड अप, जा, तू आज से आजाद है, जी ले अपनी जिंदगी। या, या, या। वाह, देखा कितना बढ़िया इंसाफ करा। अरे एक मिनट, तुम्हारा भी तो कोई केस था ना सास वास वाला? क्या भाई आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मोहल्ले में भी कोई ऐसी सास है जो अपने दामाद पे जुल्म करती है, उसे नाकर बना के रहती? बता दे, हमारी बंदूक में गोलियां अब भी बाकी से, बता दे। नहीं बेटे, नहीं, ऐसी कोई सास नहीं है ना? नहीं मैडम, यही है। चुप कर बेटा, बड़े बात करते बीच में नहीं बोला करते। हाँ, ये तो मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। आगरे का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है। बोलना सुरेश बेटा, बोलना। ना, मैं ना बोलूंगा। मजाक करने की आदत है इसकी तो। चल बेटा, हमारा यहाँ पे क्या काम है? मैं तो तुझे है ना घी के पराठे बना के खिलाऊंगी। मैडम मुझे बहुत काम है, घर जाके कपड़े धोने, बर्तन मांजने, और इसके ना कपड़े ना वो भी मेरे को प्रेस करने हैं ना। बेटा सुरेश बेटा बोल। अच्छा सासू माँ, अगर ये बात है तो चलो, मेरे दिमाग में दर्जी है। हाँ बेटा, बहुत दर्जी। चल चाय पीगा, कॉफी पीगा। गुड परफॉर्मेंस एवरीबॉडी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। मॉम, हाउ आर यू माय एक्टिंग? शट अप। इसको आगे से ये जवानी वाले रोल नहीं देने हैं, ये कतई मिसकास्ट है बिल्कुल ही। वेल, मेरा अच्छा था ना? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मेरी सास को लाइन पे ला दिया। अब ये मुझसे काम करवाना तो क्या, ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगी। पेल पेल के कपड़े धुलवाऊंगा इससे। चंद्रमुखी चौटाला की जय। गोपी जी, या, गोप्स इनसाइड। आपका एक पार्सल आया है। थैंक्स। प्रिय भैया गोपड़ू, मैं तुम्हें रक्षाबंधन की राखी भेज रही हूँ। रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाई पे बांध लेना, तुम्हारी बहन कुलजीत। अरे यार, ये रक्षाबंधन तो निकल गया, ये कोरियर वाले भी ना कई बार मेरे को इतना वो आता है, अब इतना लेट कैसे, समझ नहीं आता यार। ये लोग कोरियर टाइम पे नहीं भेजते हैं और बंदा। ओहो, क्या बात है, क्या आया है भैया पार्सल में? ओ यार, मेरी कुलजीत बहन ने ना रक्षाबंधन की राखी भेजी है। यार रक्षाबंधन निकल गया, ये कोरियर वाले में ना मेरे को दिमाग इतना, मेरा तो दिल करता ना बस। वाल ब्रो, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया, आपकी बहन ने इतनी दूर से आपके लिए राखी भेजी है, और मुझे देखिए, रक्षाबंधन के दिन से अब तक मेरी कलाई एकदम सूनी है भैया। वेल ब्रो, तूने क्यों नहीं बांधी कलाई पे राखी? इसदा हसीना है अगर हिरोशिमा है, मैं हूं नागासाकी। इसदा है वो भैया, जीजू ना दीदी को घुमाने लेके गए हैं नेपाल, इसलिए मेरी कलाई सूनी है इस बार। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें राखी बांधूंगा। लेकिन आप तो भैया हो ना भैया। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें राखी बांधूंगा, तुम मुझे अपनी दीदी समझो। अब
अपने गरीब भाई की तरफ से ये 10 रुपए रख लो दीदी, और इस 10 रुपए को 10 लाख समझना। भैया तुम भी अपनी इस अबला बहन की रक्षा करना। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई पार से। अपनी रक्षा करने के तो काबिल है कोई ना यो बिलोटा जो थारी करेगा रक्षा। कौन सा नया ड्रामा चल रहा है? हाँ बेवकूफ है यार। वो जी इसकी दीदी नेपाल गई है जी, फिर मैंने कहा जी मैं तुम्हें राखी बांध देता हूँ, तुम मुझे अपनी दीदी समझो। अच्छा, वैसे तो शादी करने को भी यो कतई तरस रहा है और हो नहीं पा रही है, तो तेने कहेगा बीवी बन जाओ, तो तू कहेगा कि मन्ने समझ लो बीवी। ओह नो, आई एम रबिश। अबे काम पे लगो ना, रबिश हो तो यार। सॉरी। रोज एक नया कांड करके बैठते हैं। मैंने काम करने कही है, अखबार खोल के बैठ गया है। हेलो मैडम, मैं कान खजुआ हूँ। कान खजुआ है? तुम्हारे कान में घुसने आया तू? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है कांतीलाल कान खजुआ। नमस्ते मैडम, और हम हो रही है लैला। लैला? तो किससे मिलना चाह रही है अकेला लैला? समस्या बोल ले अपनी। मैं बताता हूँ मैडम। दरअसल बात ये मैडम के ये मेरी मम्मी है। अब मतलब ये जो है ना, वो मेरी बेटी, इसका नाम है सुनीता। तो एज अ बाप मैं इसकी शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ, और मैंने एक अमीर खानदान में इसका रिश्ता भी तय किया है। उस लड़के का नाम है रमेश गोयल। तो रमेश गोयल के दहेज तो नहीं मांग रहा है? बुलवाना जरा ससुरे की फैमिली ने। अरे नहीं 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 मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है इनके रमेश में। दरअसल क्या है मैडम कि हमारी इकलौती बिटिया सुनीता का ब्याह जिस रमेश गोयल से इन्होंने तय किया है ना मैडम उससे ज्यादा अमीर है मेरा देखा हुआ लड़का रमेश गुप्ता। मतलब एक रमेश गोयल है जो इनने पसंद कर रखा है, एक रमेश गुप्ता है जो तुमने पसंद कर रखा है। अच्छा। और मैडम अब हमने जिद ठान ली है कि अगर ब्याह होगा तो उसी रमेश गुप्ता से होगा, वरना उस घर से मेरी अर्थी उठेगी। मैडम मैंने भी जिद ठान ली है कि मेरी बेटी सुनीता का ब्याह होगा तो रमेश गोयल के साथ होगा, वरना मेरी भी अर्थी उठेगी। हाँ। अरे तुम्हारी तो जब उठेगी तब उठेगी अर्थी। जो इतनी ठान के बैठे हो जिद, अपनी छोरी से ही पूछ रखा, इसकी कह रहा है? नहीं पूछा मैडम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना इन दोनों रमेश के चक्कर में मेरी लाइफ का बैंड बज जाएगा। ऐसा है, ईब छोरी ने गुहार लगा दी मारे सामने। ईब सही लड़के से शादी कराने की जिम्मेदारी मारी है। अपने अपने रमेश ने जरा भेजो चौकी में, मैं भी देखूं कैसा हीरा छांटा है दोनों ने। छोरी उससे करेगी शादी जिसे मैं करूंगी अप्रूव। ये हेलो सर। हेलो। मैं रमेश गोयल। सर मैं भी रमेश, लेकिन रमेश गुप्ता। ओह तो तुम दोनों वो हो, वो एक फूल दो माली, एक दुल्हन दो दूल्हे, राइट? हाँ सर। सुनीता मेरी है, मेरी ही रहेगी। अब चुप। सुनीता से शादी सिर्फ मेरी होगी। अबे थोबड़ा देखा है ये मुंह और मसूर की दाल, शक्ल देखी आईने में कभी? ओह कि मैं आके हमारे सामने खड़े होके, हेलो हाँ खन्ना बोलो। खन्ना ये 5-10 करोड़ जैसे छोटे छोटे अमाउंट के लिए फोन मत किया करो। हाँ वो टेबल पे देखो, लेफ्ट वाली ड्रॉर नीचे तीसरी वाली, हाँ उसमें 8 करोड़ हैं। हाँ वो निकाल के दे दो उनको।
और ये छोटे अमाउंट के लिए आगे से कभी फोन मत करना। और दूसरा वो बताओ अपना ये वो जर्मनी से वो 5 प्लेन ऑर्डर किए थे, उनकी डिलीवरी अब तक आई नहीं। हाँ तो उनको बोलो जल्दी चाहिए। देखिए हमारी बेटी की बर्थडे है, जन्मदिन आ रहा है उसका, उसके जन्मदिन पर हमें उसे 5 प्लेन देने ही देने हैं। हाँ उनको बोलो जरा जल्दी भेजेंगे। ओके। अरे सर वो बेटी के बर्थडे पे 5 प्लेन। अरे रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो। पिछले साल 8 प्लेन दिए थे, 8 के 8 प्लेन वो खुद उड़ाती है। अब 8 प्लेन उड़ा उड़ा के कहां तोड़ दिए पता नहीं, इसलिए आप 5 खरीद के दे रहे हैं। ये टूट जाएंगे और खरीदेंगे, फिर वो टूट जाएंगे फिर और खरीदेंगे, वो टूट गए और फिर और देते रहेंगे। अरे हमारी बेटी है। अरे सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये आप नौकरी इतनी मामूली हवलदार की करते हैं, पैसा कहाँ से कमाते हैं इतना हैं? पैसा हमारे पास खानदानी है। ये पुलिस की नौकरी तो हम देश की सेवा के लिए करते हैं। हेलो मिस्टर गुलगुले। ओह मिस्टर रॉबर्ट, वेलकम वेलकम। थैंक यू मिस्टर गुलगुले, थैंक यू सो मच। ये रहे आपके 100 करोड़ रुपए और साथ में 50 करोड़ इंटरेस्ट के साथ मिस्टर गुलगुले। वेरी गुड। सर ये 2 लोग जो है ये आपने अपने कुत्तों के लिए केयर टेकर्स रखे बाय एनी चांस? अरे नहीं नहीं, ये मेरे कुत्तों को संभालेंगे। मेरे कुत्तों के लिए तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हाईली एजुकेटेड 2 लड़के बुलाए हैं, ये थोड़ी ना। ऑफ कोर्स हम वही सोच रहे थे, आप इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, ये ऐसे लोग नहीं। दादी बेटा oh daddy, my coochie poo, my pumpkin, my rabbit, my monkey, my coochie poochie, my pudding, my cuddlesome daddy. My little sweetheart baby girl Babita. Daddy, I am very upset with you, daddy. I'm very upset. मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। No, daddy, no. सिंघानिया, बेबी नाराज है? हाँ मलिक। नाइटी गोंजाल्वेस, आपने बेबी को नाराज किया? नो सर। Daddy, don't talk to Nighty auntie. I hate her. She's always telling me to drink milk. Oh sorry baby. Don't touch me. Don't touch me. Okay. Daddy, आपने जो मुझे वो शिप दिलाया था ना, मुझे गिफ्ट किया था, Daddy, उसमें होल है शिप में, वो सिंक हो गया and all my friends are laughing at me. I'm so embarrassed, Daddy. कोई नहीं, पानी में ही डूबा है, उसे निकाल के बंगले पे लगवा दो, वॉश बेसिन के काम आ जाएगा। Daddy, what's my birthday gift? आप मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट देने वाले हो? मेरा बर्थडे गिफ्ट आपका फेवरेट 5 प्लेन मंगवाए हैं जर्मनी से। I don't want plane, Daddy. तो क्या चाहिए आपको? Eiffel Tower. ओफो बेटा, अगर आईफिल टावर को हम वहां से यहाँ ले आएंगे तो पेरिस बड़ा सूना सूना सा नहीं हो जाएगा? Daddy, I don't care about Paris. मुझे आईफिल टावर चाहिए। आप मुझे आईफिल टावर ला के दो। मुझे आईफिल टावर ही चाहिए। Oh, don't cry. Mr. गुलगुले, this is not fair. बच्ची जिद कर रही है, छोटी सी जिद है, पूरी कर दीजिए। It's a small thing. You are right, Mr. Robert. एक इकलौती बच्ची है, जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन सर हम एफिल टावर रखेंगे कहाँ पे? Shut up, Daddy. No one asked you. Daddy, we can keep the Eiffel Tower in the backyard. अब बंगले के पीछे जो गार्डन है, वो लॉन, वहाँ पे भी तो रख सकते हैं ना एफिल टावर? बेबी लॉन में तो पहले से ही ताजमहल रखा हुआ है ना। अरे हाँ, वहाँ तो पहले से ताजमहल रखा है। मालिक, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज मेरी पगार का दिन है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ओ सिंघानिया, ऐसे क्या कर रहे हो? कितनी है तुम्हारी पगार? अभी चेक काट देते हैं। क्या है तुम्हारी पगार? अपना 1 करोड़ ना? 1 करोड़ क्या अपना सिंघानिया, ये लो। और नाइटी गोंसाल्विस, आपकी पगार क्या है? 750। 750 प्लस हमारी तरफ से 75 लाख का बोनस।
ये लीजिए, Don't jump, fatty. आपके लिए। Daddy! Boys! What cute boys! Daddy, मुझे शादी करनी है। इनसे? Yes, Daddy. They are so cute. They look like my teddy bears. ओह नो नो बेटा, आप इनसे शादी नहीं कर सकते, ये दोनों बहुत अमीर हैं। और हमें आपकी शादी एक बहुत गरीब लड़के से करानी है। अरे अरे नहीं नहीं सर, अरे वो क्या है कि मैं बहुत गरीब हूँ सर। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे पास नौकर चाकर बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है सर। मैं बहुत गरीब हूँ। गुप्ता जी, तुम सुनीता से शादी कर लो, ठीक है? मैं इनसे कर लेता हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है तेरा? 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। बहुत गरीब हूँ साहब। अरे सर ये देखिए, असली हिसाब ऐसा है। इसके सिलवाने के पैसे नहीं है सर मेरे पास। मैं बहुत गरीब हूँ सर, मुझे निपटा दो इनके साथ। Daddy, can I go near them and select which one I want? Of course, बेटा। Okay, Daddy. This one. आ गए अपनी अपनी औकात पे। आ जाओ भाई बाहर, मिस्टर एंड मिसेस कनखजुआ। मैडम, हमने अपनी आंखों से सब देख लिया है। हम हमारी अंधी जिद में अपनी एकलौती बेटी को इन निकम्मों से चेप रहे थे। लेकिन हाँ, एक और रमेश है हमारी नजर में, जो थारी बेटी सुनीता से मनी मन प्रेम करे, पर आज तक इसे बोल कोई ना पाया। और वो रमेश ना सिर्फ इससे शादी करके इसे प्रेम करेगा, बल्कि बहुत अच्छी जॉब पे भी है। कहो तो बुलवा दूं। हाँ तो भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश पाटिल। हाँ दो भाई। हेलो सुनीता। हाय। सुनीता। हाय दया। क्यों भाई, क्या कहना है थारा इस चीज के बारे में? अब मैं क्या कहूँ मैडम, मुझे तो पहली नजर में इस डैशिंग हैंडसम से लव हो गया है। हाँ? तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बजा सनाई। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। आए। वाह वाह, क्या बात है बॉयज, आज तो घने फार्म में चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। हम तो जी 9:15 आ गए थे। 8:45 आ गए थे जी, मतलब। अच्छा, 8:45 आ गए थे। यस। तो क्या चाह रहा है फिर? मैं तेने अवार्ड से सम्मानित करूं या भारत रत्न नवाज दूं? नहीं मैडम, हमें तो बस आपका प्यार चाहिए। या मॉम, हमें चाहिए आपकी ममता इज़्दा। हसीना है अगर जोगन है तो मैं हूँ जोगी रमता इज़्दा। अच्छा, ममता चाहिए। मतलब मातृत्व न्यौछावर करूं तुम पे मैं? ममता की बारिश चाह रहे हो? नहीं, इतना भी नहीं मैडम, बस हमें तो आपका हाथ हमारे सर पर चाहिए। अच्छा, गाल से सर तक का प्रमोशन चाहिए? नहीं, वैसे मैं भी अपनी फैमिली ने घना मिस करे हूँ यार। और तुम लोग यहाँ, यू आर जस्ट अ फैमिली यार, नहीं? और सही बात है, मैं तुम्हें इतना डांटती हूँ, लेकिन तुम्हारी परवाह भी है मन ने। और ये जो बात कही ना तेने, ये माँ का दर्जा, बिल्लू, ये माँ का दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा होवे। ठीक है, ऐसी बात करी दी है तो हमारे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
कोई नहीं। मम्मी की याद आ गई मैडम। यार तू घना दुबला हो गया पहले से। आया था तो ठीक था, अभी एकदम बारीक सा हो गया, आंखों के नीचे गड्ढे भी। पता नहीं ठीक से खाता है नहीं खाता है, बैचलर लाइफ, कब सोता है टाइम टू टाइम। कितने बजे जागता है रोज? 11 बजे। आज कितने बजे जागा? 11:30 बजे। क्योंकि कितने बजे आया है? 12 बजे। माँ की ममता के लिए तड़प रहा है, हैं? और तू नौने पाँव साले, नौने पाँव 12 बजे चौकी आ रहे हैं, 11 बजे सो के उठते हैं नवाब जादे। मैं करूँ इन थाने पे ममता बरसाऊं, मैं भूल जाऊं उम्र का फर्क। Sorry, I'm sorry. I am sorry। बात मिला रहे हैं, झूठ बोलते हैं। एक तो कभी घड़ी में भी देखे 9 बजे हुए कैसे दिखे? 11:30 बजे जग रहा हूँ, माँ की ममता दे दो। मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं नागिन हूँ। तो मैं के बीन का लहरा छेड़ दूं थारे सामने? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है नागिन और ये है मेरे डैडी। क्या अंकल जी, मतलब नाम नहीं मिला कोई? खत्म हो गए थे? अब मैडम क्या है ना कि नॉर्मल नाम तो हर कोई रख लेता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर नाम कुछ अलग हट के रखा जाए तो उसका कुछ अलग ही मजा होगा। और ये जो परंपरा है ना, ये हमारे दादा परदादा के जमाने चली आ रही है। अब देखिए ना, हमारे परदादा का नाम कबूतर, हमारे दादा का नाम चिरौता प्रसाद था, हमारे पिताजी लोमड़ हैं और मैं गीदड़ हूं। समस्या बताइए अपनी। समस्या तो मुझे होती है मैडम इस नाम से। जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो मेरी बेंच पे सब बच्चे ना दूध की कटोरी रख देते थे। हाँ। और बर्थडे में तेने बीन गिफ्ट करते होंगे, है नहीं? आपको कैसे पता मैडम? मन ने सब पता ही। आगे बोल। मैडम अब तो हालत ये हो गई है कि सब लड़के मेरे घर के बाहर आके नागिन की धुनें बजाते हैं। नहीं तुम्हें समझ में ना आ रहा, मेरा कोई ना है कि जब छोरे घर के बाहर आके बीन बजाने लगे तो इसका क्या मतलब हो गए? मैं बताऊं मैडम? हाँ हाँ, क्यों नहीं बालक, आप जरूर बताओ मारे लाल। इसका ये मतलब है मैडम कि इनके घर में सांप घुसा हुआ है। इसका यो मतलब है अंकल जी कि बिटिया जवान हो गई है तुम्हारी, हाथ पीले करो। अरे वही तो किया था मैडम जी मैंने। नागिन का रिश्ता आया और बस मौके की नजाकत को समझते हुए हमने हाँ कर दिया। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लौंडिया ने ब्याह के गंगा नहाओ। मैडम गंगा में नहाने का नहीं, डूबने की नौबत आ गई है। मैडम वो जो लड़का है ना नागेश्वर, वो बहुत बड़ा नागिन प्रेमी है। उसको जैसे ही पता चला ना कि मेरा नाम नागिन है तो मुझे सचमुच की नागिन समझने लगा। और मैडम उसने फौरन मेरे से सगाई कर ली। और मंगनी के 1 दिन के बाद वो मुझे डेट पे ले गए, वो भी घने जंगल में। और उसने अपना मोबाइल निकाला और नागिन की धुन स्टार्ट कर दी और मुझे कहा तुम अपने असली रूप में आ जाओ और मुझे डस लो। मैंने कहा मैं नागिन थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें डस लूं। बस मैडम इसी बात पे वो भड़क गया और मुझसे कहा मैं शादी करूंगा तो एक इच्छाधारी नागिन से, और मुझसे सगाई तोड़ दी। अबे कौन है यार ये नाग प्रेमी? जरा बुलाना जरा इसको, जरा चौकी में लाओ। हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी उसे खदेड़ के लाता हूँ चौकी इज़ द हसीन है, अगर चने की दाल है तो मैं हूँ लौकी इज़ द। अबे लौकी ना है, तू सड़ी हुई तोरई है। हाँ, सुन भाई नागिन, जरा अपने नागेश्वर से कह कि चौकी की थानेदारनी इच्छाधारी नागिन है। भैया क्या?
भैया आज ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या है? भैया अगर आप पुलिस की नौकरी में नहीं होते तो फिर आप क्या करते? वेरी सिंपल। क्या है ना ब्रो, मुझे ना घूमने फिरने का, सैर सपाटा करने का बड़ा शौक रहा है, इसलिए मैं रेलवे में होता। अच्छा, तो चलो भैया मान लिया कि आप रेलवे में हैं। अब सामने से एक ही पटरी पे दो ट्रेनें एक साथ आ रही हैं, उस वक्त आप क्या करते? वेरी सिंपल, मैं उसको लाल रंग की झंडी दिखाता और रोक लेता। चलो मान लिया जाए कि उस वक्त आपके हाथ में लाल झंडी नहीं है, तो फिर? मेरे पास टॉर्च होती, मैं टॉर्च से दिखाता, ऐसे करके रोक लेता। चलो टॉर्च भी नहीं है। मैं लाल रंग की शर्ट होती मेरे पास, मैं उतारता, उसको ऐसे से करके दिखाता और रोक लेता। नहीं पहनी आपने लाल शर्ट, फिर? फिर मैं क्या करता सुन, मैं तेरे को अच्छी तरह धोता, पीटता, फेंटता और फेंट के तेरे को लाल कर देता और गाड़ी के आगे खड़ा कर देता। चल सवेरे सवेरे पता नहीं कहां से सोच के आता है ऐसी चीजें ये। हेलो, बिल्लू बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कितने बजे? अच्छा टाइम नहीं पता, ठीक है ओके, मैं मैसेज दे देता हूँ। अरे भाई संतोषी, आपकी बीवी भाग गई है। क्या बात कर रहे हैं आप फिर से? अरे सुनो, मेरा नाम नागेश्वर है। तुम्हारे इस चौकी की थानेदारनी कहाँ है? नागेश्वर जी नागेश्वर। हाँ मैडम है ना चौकी में, मैं भी बुला देता हूँ। मैडम, 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 जय। पंटर उठा रहा मैडम, मैं आवाज लगा रहा मन ने। नहीं मैडम वो अच्छा, ये जा रिकॉर्ड रूम की सफाई कर तू। ओके मैडम। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम नागेश्वर है, मुझे डस लो ना। फिलहाल मूड नहीं है, बाद में आना, यो इच्छा भी पूरी करेंगे। नहीं आप समझी नहीं। दरअसल मुझे एक FIR लिखवानी है। क्या हुआ, डाका पड़ा है घर में? डाकू थारे घर का नल उखाड़ ले गए? नहीं। तो पिताजी का किडनैप हुआ है? अरे नहीं भाई, वो नहीं। अबे तो क्या हुआ है, बकलेगा या मैं अपनी मर्जी से छाप लूं, पेल दूं FIR? बताता हूँ। दरअसल मैडम, मैडम आपके दूध पीने का टाइम हो गया। क्या बे, क्या देख के रहा तू ना? क्या कर के नहीं, कभी किसी लड़की को दूध पीते नहीं देखा क्या पहली? लड़की को तो बहुत बार देखा है, पर किसी नागिन को दूध पीते पहली बार देख रहा हूँ। मन में क्या सोच रहा है तू? अरे सोचना क्या है, कुछ नहीं, सब पता है मुझे। मैं दरअसल एक FIR लिखवाने आया था यहाँ कि मेरी एक इच्छाधारी नागिन खो गई है, मुझे ढूंढ दीजिए ना। उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे डस लो ना। इच्छाधारी नागिन कोई है तो किसी चंदन के पेड़ पे ढूंढ ले, बरगद के पेड़ की जटाओं में ढूंढ जाके। यहाँ के लेने आया है पुलिस चौकी में, सपेरों के पास जा, चल। हाँ वो सही है। बंद कर ये धुन। हाँ कर दूंगा, बंद कर दूंगा मैं। लेकिन बोलो, मेरी नागिन को ढूंढोगी ना? ढूंढ दूंगी मैं ढूंढ दूंगी थारी नागिन ने। अरे कैसे ढूंढोगी? तुम ही तो वो इच्छाधारी नागिन हो जिससे मैं ढूंढ रहा हूँ।
मन में कुछ कुछ होता है। वाह, इसका मतलब तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, ये सच है जी। यस, मुझे टस लो ना। हाँ, तुम्हें मेरी सच्चाई पता लग गई। सच्चाई तो पता चली गई और तुमसे शादी करने का फैसला भी मैंने कर लिया है। मुझे डस लो ना, डस लो ना। नहीं, ऐसे कैसे कर लिया फैसला शादी का? क्यों कर लो ऐसी, मतलब कुछ भी बोल रहा है यार। हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है नाग फ्रेंड, नहीं उसका क्या होगा? मिस्टर सुनील नागराथ। नहीं उसका क्या मतलब, वो फिर एवं ही रह जाएगा फिर। और आज जो प्लान बन गया हमारा नाग पंचमी, आज है नाग पंचमी और आज रात को जो हम नाग लीला करने वाले हैं उसका क्या फिर मतलब सर एवी? क्या क्या कहा तुमने? नागलीला? नागलीला आज नाग पंचमी में? सुनो, मुझे नागलीला देखनी है, मुझे देखने तो ना। यार तुम मैं कतई बिल्कुल यहाँ अनइनवाइटेड गेस्ट हो रहे हो, ऐसे कैसे नाग पंचमी? बिल्कुल कतई नहीं। नाग पंचमी वाले दिन अगर कोई इंसान, जो कि तुम हो इंसान, तुम तो हो नहीं हमारी तरह इच्छाधारी है नहीं, तो कोई अगर इंसान हमारे नाग के सामने आ जाए समक्ष में, तो हमारा नाग मर जाएगा, ऐसा उसको श्राप मिला हुआ है। आपको बताओ, मैं छुप के देख लूंगा, छुप जाऊंगा मैं सामने नहीं आऊंगा। मुझे देख लेने दो प्लीज, देख लेने दो मुझे, मैं बता रहा हूँ, देख लेने दो, वरना सोच लो मैं नहीं, वो धुन मत बजाना, धुन हमारी कमजोरी से। ठीक है, आज रात 12 बजे नागलीला। नागरथ, तुम आ गए नागरथ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अब आए हो बलमा। बेबी, मैं तुम्हारे लिए जहर लाने गया था। जहर? वाह, तुम ही कंप्लेन किया करती थी ना कि तुम्हें आजकल अच्छी क्वालिटी का जहर नहीं मिलता है, तो मैं तुम्हारे लिए फ्रेश 100% जहर हिमालय से लेकर आ गया हूँ। इंसान, मोटा इंसान, What is this? Heart attack! Heart attack! तूने मेरे नागरथ को मार डाला। मैंने कहा था ना तुझसे, नहीं कहा था उसके सामने मत आना। तू फिर भी आ गया ढीठ की तरह उसके सामने। अरे नहीं, मैं कहाँ से आया? मैं तो उधर छुपा हुआ था अंदर, आपने देखा? ये मेरे सामने आ गए, मुझे डस लो ना। हाँ, ये आए, ये क्या? किसने मेरे भाई को मार डाला? मिलॉर्ड, खोलिए अपने इस कानून की अंधी आंखों को और गौर से देखिए इस शख्स को जो कटघरे में खड़ा हुआ है। इसकी मासूम शक्ल पे मत जाइएगा, इसमें एक नहीं बल्कि एक साथ 6 केले चुराए। कुछ हुआ था क्या? देखो तुम्हारे भाई को किसी ने मार डाला। किसने मेरे भाई को मार डाला? कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है तू यार, ओवर एक्टिंग। चल हट। अरे ये दोनों कौन है ये दोनों? ये नागरथ के डैडी और भाई है। डस लो इसे। नहीं। नागेंद्र चाचा और नागासाकी भैया, यही आदमी नागरथ का कातिल है। मैं तेरे छितर मार के तेरा सिर गंजा कर देगा, तेरे टोटे कर देगा। अरे ये नाग अंकल पंजाबी में कैसे बोल रहे हैं यार? हाँ तो उसमें क्या है, ये पटियाला के नाग हैं।
को डस के खत्म करो। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें ऐसी माफी नहीं मिलेगी। तुमने एक बहन से उसका भाई छीना है। ये आपका भाई था? मेरा क्यों होगा भाई है? एक नागिन नाम की लड़की है, उसका भाई था। भैया आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। अरे एक मिनट, ये लड़की तो वही लड़की है जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी। मुझे डस लो ना। और इसने कहा था कि ये कोई सांप वाप नहीं है, नागिन नहीं है, ये इंसान है। हाँ तो ये इनकी राखी सिस्टर है। लेकिन ये इनको अपनी रियल सिस्टर से भी ज्यादा प्यार करते थे। इनके कितने सपने थे कि इसको डोली में बिठाएंगे। लेकिन तुमने तो इन्हें ही डुला दिया। अब तुम लोग देख क्या रहे हो? डस लो ना तुम लोग। नहीं 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 नहीं, नहीं सुनिए अंकल, एक मिनट भैया सुनिए। नहीं नहीं, मुझे मत दसो। मैं ना इस नागिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब तो नागरथ की आत्मा को शांति मिल जाएगी, खुश हो जाएगा, है ना? अब जल्दी से तुम नागिन से शादी कर लो तो नागरथ भी खुश, हम भी खुश, सब अच्छा। नहीं तो फिर हम अपना कमाल दिखाएं। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं शादी कर लूंगा नागिन से। नागिन चलो जल्दी जल्दी हम लोग शादी कर ले, उसके बाद मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा और ये लोग हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे। और एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को थोड़ी डसेगा। मुझे डस लो ना। लेकिन एक बात का दुख रहेगा दिल में कि तुम एकदम अकेली रह गई। एक मिनट, सॉरी। चल तू अपना देखना, दूसरे का देख रहा, अपना देखना तू। चल चल नागिन शादी कर ले, चलो। अकेली और दुकेली। How are you, my acting mom? बेकार एक्टिंग। Well, थारी इंग्लिश की तरह। भाई असली एक्टिंग सर ने करी है, एकदम शानदार। सर वेरी नाइस। आइए उठ जाइए, कैरेक्टर से बाहर निकलिए, काम हो गया। सर सर तू सांप बना। क्या? अबे अजगर है क्या तू? मैडम सर के अंदर से हवा नहीं आ रही है, मतलब सांस नहीं चल रही है उनकी। क्या? सर 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 इन्हें क्या हो गया? डॉक्टर को फोन कर। मिस चौटाला, आप तो सच में डर गई। सर मैंने इस तरीके का मजाक जो है ना पसंद ना आया कतई। सॉरी मिस चौटाला, अगली बार हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन आज एक बात का तो हमें पता चल गया कि इस टेबल के नीचे सचमुच एक नागिन है। चौटाला, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। डस लूं? वर्दी की बात ही अलग होती है ना? और वर्दी की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक और वर्दी की कहानी सब टीवी पर आने वाली है। एक फायरमैन की कहानी। और आप उनसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो ना नहीं कहेंगे। कल से शुरू हो रहा है चंद्रकांत चिपलुंकर सीडी बम्बा वाला, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे, सिर्फ सब पर यार। देखना मत भूलना, वर्दी की कहानी है। ओ बिल्लू, जय। गुड मॉर्निंग। चाहिए मैं आपसे नहीं बोलती, जब देखो तब आप ड्यूटी 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 करते रहते हैं। और मेरी ब्यूटी की घास क्या गधा के चरेगा? बिल्लू, चुप रहिए आप एकदम। यहाँ मेरे अरमानों का थर्मामीटर, उमंगों का मीटर फड़फड़ा के तड़तड़ा रहा है और आपको ड्यूटी की पड़ी है, जबकि इतनी खूबसूरत बीवी आपके सामने खड़ी है। आप बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है? आप क्या मुंह में दही जमा हुआ है आपके? अब तो आवाज नहीं निकल रही आपकी। कुछ हुआ था क्या? एक बात बता, ये जो तू भूल जावे बीमारी है जो तेने, तू कभी भूल के छत से क्यों ना छलांग लगा देवे? या जहर क्यों ना पी लेवे तू? या ट्रेन की पटरी पे क्यों ना पटरा जावे भूल के? ओ मैडम, मैंने
उतनी ही बीमारी रखी हुई है जितनी मैं अफोर्ड कर सकूं। ज्यादा जो है ना कथा की पंजीरी ना बन, वरना फांक जाऊंगी। चौटाला बहुत हो गया, बस अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हद होती है हर चीज की। सुनिए ना, गोली मार दे क्या? अरे सर, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप तो अधिकतर अपने केबिन में रहे हुए हैं या अपना राउंड वाउंड पे रहे हुए हैं। सोचिए मैं इन 56 चरित्र आपस में मित्र गोपी बिल्लू ने रोज कैसे झेलती हूँ। एनीवे ये अपना है कहाँ, अंग्रेजों का पोता गोपी। मैडम भैया का तो कल से ही कोई पता नहीं है। कल रात को नाइट ड्यूटी पे भी नहीं आए वो। मैंने अकेले ना पूरी रात नाइट ड्यूटी की है कल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चौटाला, आपने ना अपने लाड़ प्यार से गोपी को बिगाड़ रखा है बस। हसीनाएं कुएं में कूद मरी हैं सारी, या आज पहली बार शीशे में ढंग से अपनी पोपली शकल देख ली तेने? Mom, I am very sad is the सैड। yeah this one. सैड अभी हुआ कहाँ है? सैड तो अभी करूंगी मैं। आया क्यों नहीं कल नाइट ड्यूटी पे कल? बोल दो जो बोलना है। मॉम, मेरा एक बचपन का दोस्त था जी, सतविंदर। हम दोनों जी बचपन में ना कुंभ का मेला देखने गए थे जी। वहां भीड़ में ना जी वो मुझसे बिछड़ गया जी। जिसकी याद में आज तक बहा रहा हूं मैं आंसू इज़दा। मुझे हमारा साड़ कहती है मेरी सासू इज़दा। वो इतनी बुजुर्ग महिला है भैया, वो जो कहती है सोच समझ के सही कहती है। एक्सक्यूज मी मॉम, कल रात जी अचानक मुझे एक फोन आया जी। कहते हेलो गोप्स। मैं कहा या हु इज इनसाइड। मुझे कहने लगे जी अगर तुम अपने बचपन के दोस्त सतविंदर से मिलना चाहते हो तो रात को काली पहाड़ी के पीछे जो गोरा मंदिर है ना वहां पहुंच जाओ। तो आगे क्या हुआ बताएगा कि हम अपने काम पे निकल जाए? या श्योर, व्हाई नॉट। बता बे। मैं जी भागा भागा वहां गया जी। वहां कोई नहीं था जी। किसी ने किया था मेरे साथ मजाक इज़दा। अगर वो मुझे मिल जाए मैं निकाल दूं उसका झाग इज़दा। मेरा दोस्त सतविंदर बहुत याद आता है मुझे। हम कैसे बचपन में खेलते थे। अबे ऐसा कौन सा खेलते थे भाई? कोई गलियर गेम खेले होंगे अपने कंचे और या पिट्ठू और आइस स्पाइस। नहीं जी, हम केक खेलते थे जी। वो मेरे मुंह पे केक मारता था जी। मेरे मुंह पे केक लग जाता ना जी, फिर मैं केक को ना चप चप करके खा जाता था जी। वो देख के बहुत हंसता था जी, बहुत उसको खुशी होती थी जी। बहुत मेरा बचपन का दोस्त सतविंदर। काश मुझे कोई उससे मिलवा दे। मैं कसम खा के कहता हूँ जी, मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स है ना मैं सब उसके नाम कर दूंगा। आंटियां हैं वो। वेल अच्छा, ये जो था दोस्त है जो बचपन का, क्या अपना सतविंदर, ये थारे सामने आ जाए आज तो तू पहचान लेगा बचपन में खो गया था? नहीं ये मत कह देना कि भाई टैटू है और उसके सेम निशान है बाजू पे और हमारे भी सेम निशान है, त्रिशूल बनाया और ये सब है ना निशानी जी है यहाँ ना जी कान के पीछे। ये देखो ना जी, जैसे मेरे निशान है ना जी ऐसे ही उसके कान के पीछे निशान भी है जी। बहुत प्यारा दोस्त है जी मेरा। मॉम, अब आप ही बताओ जी, एक आदमी को बचपन का उसका दोस्त मिल रहा है, वो उसे गले लगाएगा या ड्यूटी पे आएगा? बस गोपी बस। इमोशन का टीयर हमारे आंखों के नियर तक पहुंच चुका है।
चिंता का चित्रकूट भूल जाओ और हम खुद तुम्हारे बिछड़े हुए दोस्त को ढूंढेंगे, समझ गए तुम? और मिस चौटाला, कसम है आपको दोस्ती की, यारी की, दोस्ताना की, फ्रेंडशिप की, कि आप गोपी को कोई सजा नहीं देंगी, प्लीज। वाह, ये वही आदमी है जो अभी 2 मिनट जस्ट पहले मन ने कह रहा था कि मिस चौटाला आपने जो है इन्हें बिगाड़ रखा लाड़ प्यार से। गोपीनाथ, ऐसा है, ड्यूटी के वक्त ड्यूटी किया कर, दोस्ती यारी वगैरह सब सही है, बात दीगर है, काम के वक्त काम कर। अभी माफ कर रही हूँ वरना फिर सटकेगी मारी। चल बिल्लू, राउंड पे चल। ओके। हमारी भी सहेलियां हैं, मैं नहीं छुट्टियां लेती उनके लिए। वाह गोपी वाह, लोग तुझे ऐसे ही गधा समझते हैं, तुझे ऐसी डफर कहते हैं। वाह, तुमने क्या सर को, बिल्लू को, मॉम को अपने बचपन के दोस्त की झूठी कहानी सुना के क्या बेवकूफ बनाया। और ये जो कान के पीछे निशान है, ये तो बचपन में मुझे गली का बंदर काट गया था, उसकी निशानी है। Well, ghosts, I am proud of you. I am so much rubbish. Carry on. ओए अखरोट नू तोड़ दू दांत से तड़तड़ा के बाबा तो बोलो वाह। और जे रब मैनू कहे कि ओ यारा अपने दोस्त नू छड़ दे, तो मैं कहूं रब व्हाट आर यू टॉकिंग। अरे दोस्त नू कैसे छड़ दूं तड़तड़ा के बाबा तो बोलो वाह। ओ यारा गले लग जा मेरे यारा। ओहो ए की करा। Well, who the you the are is the जो मुझे कह रहा है यार is the? ओ मैनू पूछ रहा मैं कौन? हूँ मी? ओ कसम है दोस्ती दा इंटरनेट दी, जब भी मैट दी ओ 50 Mbps की स्पीड से सर्फिंग की है मैंने तेरी तलाश में। या who you? ओ यारा मैं तेरा कुंभ में गुम्ब दोस्त सतविंदर हैगा। सैटी याद है ना, अस्सी कर दे सी, सच्चा डे है सच्चा डे। ओ सैटी सैटी सतविंदर, ऐसी बात पे गला तो लग जा मेरे भरा। यार अबे हमने सुना बाहर से, तुम सतविंदर हो? आहो इट्स मी। सतविंदर, गोपी तेरा सतविंदर। अरे गोपी, तेरा दोस्त मिल गया तुझे, जिसकी राह देख देख कर तुम बेचैन रहा करते थे। ओ सच्ची, ओ तुसी सच्ची कहंदे हो? ओए गोपी सुन के तो तूने मेरी तबीयत ठीक कर दी, मेरी इमोशन की टंकी लीक कर दी। वाह तो बोलो वाह वाह। ओए यारा तू मैनू ऐसे क्यों देख रहा जैसे कि मैं कोई गैर हूँ? मैं गैर नहीं हूँ, मैं तेरा दोस्त हैगा सतविंदर सैटी। ओ सच्चा डे सच्चा डे। ओ क्या आप भैया के कहीं वही दोस्त तो नहीं है सतविंदर, जिनके कान के पीछे सेम निशान है जैसा भैया के कान के पीछे? आहो ओ अगर इसके कान के पीछे निशान हैगा तो मेरा कान भी पीछे नहीं रहेगा। ओ देखो जी निशान हैगा। Oh my God, ये कौन है?
मेरा तो कोई सतविंदर नाम का दोस्त है ही नहीं, ये कहां से आ गया? अगर मैंने ये कह दिया ये मेरा दोस्त नहीं है तो मम्मी जी मार मार के मेरा भरता बना देंगी। अबे अजीब आदमी यार गोपी, तुम्हारा दोस्त सतविंदर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम ऐसा देख रहे हो जैसे तुम इसे पहचानते ना हो। हाँ, बदतमीजी है ये। अरे भाई साहब हमारा जो है टैक्सी का जो है भाड़ा दे दीजिए, हमको जल्दी जाना है। लप्पू जन्ना झंझन आ गया। ओह महाराज की गल्ला कर दी तुसी ब्रो ब्रदर। और सतविंदर ने आज तक किसी के पैसे रखे हैं जो तुम्हारा देगा? ओ मेरे दोस्त, मेरे यारा, मेरे गोपी, मेरे शेरा, टैक्सी का किराया मेरा दोस्त गोपी देगा। वाह वाह तो बोलो। वाह वाह, वेल, क्या बात कर रहे हैं भैया आप? इतने सालों के बाद में आपका दोस्त आया और आप उसकी टैक्सी का किराया तक नहीं भर सकते? एक मिनट, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्या देख रहा है? डिसाइड तो नहीं कर रहा है कि कूद मरेगा? क्या कंजूसी कर रहा है? दे दे पैसे। हाउ मच इज द? नदी में होते हैं मगर मच इज द? अरे दादाजी मात्र 2500 रुपया। 2500? ओह माय गॉड! ओ ना जी, चिंता नहीं करनी ना, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ओ गल ये होगी ना कि मैं तानू ढूंढने वास्ते यहाँ से वहां से यहाँ, न जाने कहां से कहां घूम गया, तो इसलिए मीटर भी साथ में घूम गया, इसलिए बिल थोड़ा ज्यादा आ गया। लेकिन दोस्ती के बीच 2500 कुछ नहीं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा और जैसे कटे हुए फलों के बीच खीरा। ओ वाह वाह तो बोलो। वाह वाह। ओए स्मार्टी, ओफ हाथ, ओए विलायती घड़ी पहन रखी, ओ दिखा मैनू, ओ त्री कितने दी है गोपी? 5000 की है। ओहो, ए लो जी तुम्हारा किराया। लेकिन भाई साहब हमारे पास 2500 छूटे तो है नहीं। ओहो, छुट्टे नहीं आ गए? कोई नहीं, तुसी मेरे दोस्त का दिल वेख्या कितना वड्डा हैगा, हुण तुसी साडा दिल भी देखो। 2500, 5000 की घड़ी, 2500 तुम्हारी टिप हैगी। बाबा तो बोलो। वेल, थैंक यू भाई, थैंक यू। यारा दा टशन, बाबा तो बोलो। ओ लवली, मजा आ गया यारा, क्या दिल है तेरा। चल आज हम दोनों वही वाला खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? ओ यारा तू भूल गया वही खेल जो सी बचपन में खेलते थे। बचपन में? आहो। अबे गोपी, जरूर ये वो केक वाले खेल की बात कर रहा है जिसे सुनकर हम एकदम इमोशनल हो गए थे। केक वाला खेल? कमाल करते हैं भैया आप। आपने ही तो बताया था कि आप और सतविंदर जी बचपन में केक वाला खेल खेलते थे, जिसमें सतविंदर जी खींच के केक आपके मुंह पे मारते थे, फिर वो सारा केक आप चप चप करके खा लेते थे। ओहो यारा, तूने साडे बचपन के खेल सबनू सुना दिए, दिल खुश कर दिता, कुक्कड़ उड़ा दिते। आहो मेरा दोस्त, मेरा यारा। लेकिन सतविंदर पाजी, यहाँ केक तो है नहीं, तो फिर वो केक वाला, केक मारने वाला खेल आप लोग कैसे खेलेंगे? आहो जी, एलो आ गया केक वाला। एक्सक्यूज मी होना, माई केक वाला होना। योर केक, वो भी 3 नहीं 1। 3 केक क्यों भैया? 80 साल मिलके तीनों मिल गए केक मारेंगे गोपी नू। साडा यारो दा यार है। अरे चुको जी, केक चुको। रेडी है हम तो। ओए बैंड बज गया, ओए बैंड बज गया रब्बा। ओ जी गोपी यारा मेरे, रेडी हो जा। थोड़ा पास में आ जा।
वाह जी वाह, क्या एम लगाया आपने तो। वेरी टेस्टी। हम ये चॉकलेट केक मारेंगे। Well, wow, carry on. अब मेरी बारी। चल काके। ओ तेरी। गोपी, सब ठीक है? Wow, wow, what a rubbish. Good, I like it. अरे वाह वाह, मजा आ गया। ये खेल तो हम रोज खेलेंगे, क्यों गोपी? हैं? मेरे केक का बिल देना हो ना। महाराज पैसे की गल है, तेरे पैसे रोक के हमने कौन सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है? बोलो वावा वावा। मेरा दोस्त ये चुकाएगा तेरे पैसे, खोल दे बटुआ, दे दे पैसे, बोलो वावा वावा। लेकिन अबे गोपी, तेरा दोस्त इतने सालों के बाद तुझसे मिल रहा है और तू ऐसे कंजूसी कर रहा है? well, how much is the? पूरे 5,000 देना हो ना। 5,000? Oh my God! Well bro, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पैसे कोई नहीं देता, आप उसके साथ क्या करते हो? मुझे कुछ नहीं करना हो ना, जो भी करना हो ना मिश्रा जी को करना हो ना। Who is the मिश्रा is the? मिश्रा जी आना हो ना। भैया दे दो ना इसको 5,000, वरना इससे ज्यादा अस्पताल में जाके खर्चा हो जाएगा आपका। Well, मेरे पास है 2,000 इज़दा। हसीना है, अगर दाल चावल है तो मैं हूँ अचार इज़दा। अरे अचार नहीं, हम तुम्हारी चटनी बना देंगे, चटनी। एक मिनट सतिंदर टू द रेस्क्यू। एक मिनट आओ। एक मिनट। ओ सतिंदर के होते हुए कोई मेरा यारा को हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं ना, सिर्फ हाथ लगाएगा तो सैटरडे। और जी लोकी कहते हैं नो पेन नो गेन। मेरे दोस्त के गले में पाई है सोने दी चेन। आ जी ला जी। ओ यारा आ तू कुड़ी हैगा, तू कुड़ी हैगा और सोने की चेन पहन के बैठा। आ यालो जी थोड़े पैसे। आहो जी। थैंक यू हो ना। चलो थैंक यू हो ना। ओ मेरा यारा दोस्ती दी बोतल ते फ्रेंडशिप दा होटल, खाने में आलू पूरी सोनी लगदी मैनू हर कुड़ी। चुप कर। सच बताओ तू कौन है? ओ यारा मेरे भरा, तू मैनू नहीं पहचानदा? मैं सतिंदर, तेरा बचपन दा यार दोस्त। हाँ, जिसके कान के पीछे सेम वैसा निशान है जैसा आपके कान के पीछे। और जिसके साथ तुम केक वाला गेम खेलते थे, जो हमने आज तुम्हारे साथ खेला। ये लोकी कैसी फालतू दी गल्ला कर दे हैं। ये सब तू छोड़ यारा, मैनू अपना फोन दे, मैनू अमेरिका फोन लगाना अपनी साली नू। साली होंदी आदि घरवाली। बाबा तो यू शट द अप इज द, बंद कर ये गप इज द। मेरा कोई सतिंदर नाम का कोई दोस्त नहीं था। तू कहां से आ गया? लेकिन आपने तो मैडम से कहा था कि है। मैं तो झूठ बोला था। ओए महाराज, जे तू बोलिया झूठ तो हम कौन सा सच कह रहे हैं? मॉम यू इज द, आपने ऐसा किया क्यों इज द? क्यों किया? अबे तेने क्या लगता है कि तू हमें बेवकूफ बनाएगा, मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा लेट आने की कि मेरे दोस्त और ये और वो, और हम मान जाएंगे? बेटा चंद्रमुखी चौटाला नाम है हमारा। चलती ट्रेन के पहिए के नट बोल्ट गिन लेती हूँ मैं। ऊपर उड़ता हुआ प्लेन देख के बता दे रहे हूँ कि कितने पैसेंजर बैठे हैं, समझा? बेटा मन ने शक हो गया था कि वो बुढ़ऊ जो है, एक तो लेटा है, ऊपर से झूठी कहानी बना रहा है।
इसलिए मैंने सोचा इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा, इसलिए हम सब ने मिलके ये नाटक करा। Yes! गोपड़िया। Well, Mom, I am sorry. Is the truck, car and lorry is the. मैं कसम खाता हूँ जी, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा जी, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे मैं चौड़ाला, माफ कर दीजिए ना, माफी मांग रहा है उम्र का लिहाज करके। ठीक है सर, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। नेवर माइंड, चल भाई माफ किया तूने। ओ बिल्लू। Excuse me. Hello, Iman Chowki. Gop's inside. Who is there? हेलो गोपी, मैं बोल रही हूँ, मैं आ रहा तेनू मिलन चौकी च। Well, who the you the are is the. दिमाग मत खराब कर, बेकार is the. ओ तू मैनू नहीं पहचानिया, मैं तेरा बचपन का दोस्त बोल रही हूँ मैं, सतविंदर। भैया क्या? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। Well, what is this is the. हसीना अगर समंदर है, मैं हूँ fish is the. मगरमच्छ। Excuse me, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं मगरमच्छ हूँ? नहीं भैया, वो ना आज मैंने ना नाश्ते में मक्खन खा लिया तो मेरी जबान सबसे पता नहीं क्यों फिसल सी रही है। कहना मैं शार्क चाह रहा था। वो छोड़िए ना भैया, देखिए कितने दिन हो गए मैं आपके लिए कभी खाने के लिए नहीं लाया, और आपने भी आगे से नहीं बोला कि तू मेरे लिए खाने के लिए कुछ क्यों नहीं ला रहा है आजकल। तो मैं आज आपके लिए पेस्ट्री लेके आया हूँ। देखिए कितनी सारी क्रीम डाली है मैंने इसके ऊपर। नहीं नहीं, मैंने नहीं खानी, तू ही खा ले। मैंने खा ली है, ब्रश भी कर लिया उसके बाद मैंने। अंडे वाली है ना इसलिए। अब आप खा लो, मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं, मुझे नहीं खानी है, ले जा, मैं नहीं खाऊंगा, तू खा बस। खा लो ना भैया, मैं कितने प्यार से लाया हूँ आपके लिए। मैं एक बार अपने आप से कमिटमेंट कर दूं ना, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। बोला ना नहीं खानी तो ले जा, चल। मुझे पता है आपने क्यों ऐसे चल करके मना कर दिया भैया, क्योंकि ना मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूँ इसलिए। और अगर यहीं पे आपका अपना सगा भाई अगर ऐसे पेस्ट्री लेके आता ना, भले वो कैसी भी होती, आप चप चप करके खा लेते सारे कमिटमेंट तोड़ के अपने। लेकिन मैं वही नहीं हूँ ना, बस आपका बस सगा ही नहीं हूँ। ऐसी बातें करके तू मुझे प्रमोशनल कर देता है। इमोशनल यार दिस वन। खाऊंगा, मैं खाऊंगा, क्या कहते हैं पेस्ट्री, मैं चप चप करके खाऊंगा। खाता हूँ, खाता हूँ। ये क्या है? ये है, खा लो। हेलो, हाँ हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ नहीं तो, अरे रॉन्ग नंबर है भैया। हाँ चलो कल बात करेंगे। ओके बाय। ओफो, लगता है कि ना वो टूथपेस्ट की जगह मैंने क्रीम से ब्रश कर लिया और टूथपेस्ट इसमें लगा दिया मैंने। एक तो बहुत ही झाग वाला टूथपेस्ट है मेरा। जाओ भैया कुल्ला कर लो। तू भागना नहीं, अच्छा? Oh my God, what a rubbish! सर, मैं तो क्या किया भैया आपने, क्या किया? देखिए डंडा मार के सर को सुला दिया आपने। क्या हालत हो गई उनकी। वेल ब्रो, मॉम से मत कुछ कहना इसदा, वरना वो मुझे चौकी में नहीं देगी रहना इसदा। ठीक है ठीक है, आप भले ये बात भूल गए हो कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, भले आप मेरी दादाजी की उम्र की क्यों ना हो। वेल
मैं कुछ ना कुछ करूँगा, बस ये बात का ध्यान रखना भैया कि मैं मैडम को जो भी कुछ कहूँ ना, बस आपको हाँ में हाँ मिलानी है। मिलाओगे ना? बस फिर हो जाएगा सब ठीक। बहुत जोर से लगा लगता है। ये आए। मॉर्निंग सर। सर 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 इन्हें क्या हुआ है? मैं बताता हूँ मैडम, ये डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। कल रात इन्होंने एक डरावनी फिल्म देख ली, बहुत डरावनी फिल्म। कौन सी? वो कौन सी? वो फिल्म का नाम था मैडम चुड़ैल की चित्कार भूत बना गीतकार। बहुत डरावनी फिल्म थी मैडम, वही देख के सर का ये हाल हो गया। एक मिनट, ये चित्कार गीतकार, ये भूत अपनी ये वही फिल्म तो ना है जो पिछले महीने जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी क्योंकि शहर में काफी दहशत मच गई थी। ये फिल्म जिसने देखी उससे। करेक्ट मैडम, करेक्ट। वही डीवीडी देख ली इन्होंने, मिल गई इनको। किसने दे दी डीवीडी? कहां से मिल गई? किसने दे दी? भैया ने दी। खुद जाने वाला है तो के चाह रहा है साथ में 3-4 ने लेके जाऊंगा। नमस्ते मैडम। अबे कहाँ दिख रही है? यहाँ एक से एक भरे पड़े इस शहर में नमूने। खाली कुर्सी पे मैडम दिख रही तुम्हें? मैडम मुझे इनके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, तो यह शेयर खरीदती है। क्या 70s पोल्का डॉट्स एंड बेल बॉटम्स? क्या है? क्या तकलीफ है? निक्के जुलम ढारा गरीब आदमी पे जो ये एफआईआर लिखाने आ गया यहाँ। मैडम मैं पीए हूँ। पिए तो इब खा ले। मैडम आप समझे नहीं, मेरा नाम है पीए शर्मा। डैडी का नाम है बीए वर्मा। फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है। नहीं लोचा तो है ही फैमिली में, ना बाप वर्मा तो तुम शर्मा कैसे हो रहे हो? बस इसी सवाल का जवाब मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ मैडम, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है। दरअसल बात यह है मैडम कि मैं उस कॉलोनी का वॉचमैन हूँ जिस कॉलोनी में इनका बंगला है। ये रात को रोज बड़े प्यार से मुझे अपने घर ले जाते हैं और अपने कपड़े पहनने को देते हैं और अपने बाथरूम में नहाने भी देते हैं और अपना पर्सनल परफ्यूम, वाह व्हाट अ खुशबू मैडम, वो मुझे लगाने को देते हैं। और हाँ, मुझे फल, बादाम, किशमिश, अखरोट और वो छुआरे भी खाने को देते हैं। और हाँ, बड़े प्यार से मुझे अपने बिस्तर पर सुला देते हैं और खुद जमीन पे सोते हैं। लेकिन मैडम सुबह होते ही ये शख्स मुझे मारता है, पीटता है और भगा देता है। चुईया शेर खरीदती है। हाँ ए मलिकाए हुस्न, ए मोहब्बत की नायाब तस्वीर, हम शहंशाह हिंदुस्तान आज अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं। कैसा डंडा मारा आपने? अबे ये कौन सी फिल्म देख ली? हॉरर कौन से डायलॉग बोल रहे हैं? मुगले आजम तो नहीं देख गए? वो जी डीवीडी में मुगले आजम का ट्रेलर भी था जी। आइए सर आइए, ऐसे नहीं डरते, ऐसे कोई डरता है क्या? आइए। बहुत डर गए। ऐ इंसाफ की देवी, मेरा इंसाफ कीजिए। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हैं? तुम क्यों रात को इसे जमाई ट्रीटमेंट और सवेरे सुताई ट्रीटमेंट दे रहे हो?
नहीं, दरअसल बात यह है मैडम कि मुझे एक तकलीफ है, माने कि क्या कि मैं रात को किससे मिलता हूँ, क्या बातें करता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मतलब कि मुझे है ना ये याद रखने की बीमारी है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए तो कहता हूँ मैडम कि फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है। कितने दिनों से चल रहा है यो कांड? पूरे 15 दिन से मैडम। व्हाट अ रबिश। तुम एफआईआर लिखवाने आए हो? हाँ, क्योंकि सुबह भले ही पिटाई होती हो, लेकिन रात को मैडम मेरे को ना लजीज पकवान खाने को मिलते हैं, अमीरों की जिंदगी जीने को मिलती है। लेकिन कल रात इस शख्स ने मुझे करेले का जूस पिलाया, वो भी 3 गिलास मैडम। ऐसा है, तू नहीं, ये दोबारा जो है ना ऐसी हरकत ना हो, वरना मैं दिन में भी भुलवा दूंगी, कुछ याद नहीं रहेगा तेने। मैडम मैंने कहा ना कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, बीमार है ना? एक काम कर, आज रात तू चौकी में रहेगा, गोपी के संग सोएगा, मैं भी देखूं कितना बीमार है तू। इब निकल लो। यस मैडम। बचपन से लेके जवानी तक मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दीवार का भी ट्रेलर था मैडम, लग रहा है उसमें, डीवीडी में। अच्छा, ट्रेलर ना? एक ट्रेलर और है। मैं बताता हूँ मैडम, असल में हुआ ये कि ना, सॉरी। चल हट। थैंक यू मिस्टर डाला। सॉरी सर। ना जरा डंडा दीजिए सर। ना कैसी बातें कर रही है आप दीजिए ना। लाया हूँ आपको। गोपी कैबिन में चलना। हेलो, हाँ पप्पू मेडिकल यार, एक पेन किलर का पत्ता बेच चौकी में। अरे बाप रे, क्या करूं मैं, क्या करूं? अब तो कोई आया भी नहीं यहाँ पे। क्या करूं मैं? यहाँ पे रहूं या निकल जाऊं? निकल जाता हूं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और क्या, कैसे हो? कैसी कटी रात है भाई? सलूट कौन मारेगा? गोपी, गोपी, इसे क्या हो गया? चेक करते, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं ठीक है, 1 मिनट। गोपी
गोपी, गोपी, छुड़ा भाई तो मर गया है? हमें लगता है इसने सब खून कर दिया रात को। अबे क्यों क्यों किया तैने एक पुलिस वाले का खून, बता। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम, नहीं। अच्छा, तेने नहीं करा तो क्या सलमान खान बैंड स्टैंड से जॉगिंग करता हुआ आया और करके चला गया के? सारी जगह और कौन था चौकी में कल इसके संग? तू इसके संग पूरी रात तेने गुजार डाली, उसके बाद जो है तू कह रहा तेने नहीं करा। कौन आया और गया चौकी में तारे अलावा, बताइयो। है नहीं है मैडम, मैडम आप प्लीज झूठ मत बोलिए। क्यों? कल रात आप दोनों भी आए थे ना यहाँ पे ड्रैकुला बनकर। Did he just call me a liar? Yes. मैं बताऊं जरा इससे, मैं झूठी, मैं झूठी। हाँ, एक मिनट, हाथ नीचे। और तू सच्चा। कौन सा सच बोला तेने है कि तू जो है रात को सब भूल जाबे, तेने तो कुछ याद ना रहता। तो इब कैसे याद रह गया कि हम आए थे ड्रैकुला बन के चूस गए से? एक्सक्यूज मी मॉम, क्या मैं जाऊं ऊँट इज़दा? वेल ब्रो, मैं तो मरा था झूठ मूठ इज़दा। बोल, ये बता वरना बिखेर दूंगी। बता क्यों बोला तेने झूठ की तेने रात में कुछ याद ना रहे? बता, जल्दी बता दे। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी बिल्डिंग में से मेरी नई कार चोरी हो गई। इस वॉचमैन के होते मैं रह गया रोते। मैडम, फैमिली में लोचा है, गर्लफ्रेंड ने मुझे नोचा है मैडम, इसलिए मैं इस वॉचमैन को हमेशा पीटता था क्योंकि मैं अपना बदला निकाल सकूं। और मुझे डाउट है, मुझे यकीन है कि वो कार चोरी होने के पीछे इस वॉचमैन का हाथ है। बोल, थारा हाथ है कि ना है गाड़ी की चोरी में? बोल। हाँ मैडम, मेरा हाथ था इनकी गाड़ी चोरी करवाने में। और इनकी गाड़ी जो है ना वो पप्पू मैकेनिक के गैराज में खड़ी है, चिड़िया शहर का रहती है मैडम। बस दोस्त, अब देखो कैसे बजरंग ब्रदर मचा देता है गदर। आज ही तुम्हारी गाड़ी बरामद करके तुम्हारे घर पहुंचा देते। बिल्लू, लेके जा, डाल लॉकअप में। चलो, अब लॉकअप में वॉचमैन ही करना। चिड़िया शेयर खरीदती है। थैंक यू वेरी मच मैडम। लेकिन मैडम, एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि ड्रैकुला तो अब बन गई, लेकिन आपके मुंह में वो दांत कैसे आ गए? भाई मैं तेने एक बात बताऊं आज, जिसे कभी भूलना नहीं। हमारा नाम से चंद्रमुखी चौटाला, और चाहे हो ड्रैकुला के दांत या बिन मौसम बरसात, मैं कुछ भी करा सके हूं। Am I right?